चलिए, अब पैनल पर हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आपसे मेटल शेयर पर राय लेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों के सामने एक रिसर्च लेकर आएंगे, क्योंकि मेटल शेयर में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी समय बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं, जो कि कमोडिटीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं, और उनसे समझेंगे कि आज मेटल शेयरों में तेज़ी की क्या वजह है। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, मेटल्स शेयरों की अगर बात करें तो स्टील कंपनियां तो चल ही रही, इसके अलावा कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी आज काफ़ी चल रही है। चाहे वो नाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, या फिर टाटा स्टील, या फिर JSW स्टील, तमाम शेयरों में आज अच्छी मजबूती दिख रही है। सबसे बड़ी वजह अगर माने तो हाल में जिस तरह की गिरावट आई थी वहाँ उसके बाद से अब एक रिकवरी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। दूसरा, स्टील मिनिस्ट्री ने ये संकेत दिए हैं कि स्टील इंपोर्ट स्टील इंपोर्ट पर जो ड्यूटी अभी लगाई जाती है वो करीब 7.5% के आसपास है। इसे बढ़ाकर 10 से 12% तक करने पर विचार किया जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर स्टील कंपनियों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेटा की अगर बात करें तो चाइना, जहाँ के एक्सपोर्ट्स के जो नंबर आए हैं वो मार्च 2023 के बाद वो सबसे बेहतर दिख रहे हैं, तो ट्रेड के जो नंबर्स हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। साथ ही कुछ मेटल्स के, खास करके बेस मेटल्स में कॉपर के जो शंघाई एक्सचेंज है वहाँ के वेयर हाउसेस में वो कॉपर के स्टॉक कम होते जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी खबर है जो सपोर्ट मिल रहा है, और चीन की तरफ से डिमांड बढ़ने की संभावना है। तो दोनों तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक घरेलू बाजार में इंपोर्ट को थोड़ी कम करने की तैयारी है, और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड का सिनेरियो जो बन रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही अगले हफ्ते यूएस में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, उसको लेकर लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को उससे सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो मेटल्स को आज के सत्र में सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी तेजी के साथ ज्यादातर मेटल्स कंपनियों में आज कारोबार हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे थे पिछले काफ़ी समय से चीन और यूएस की तरफ से कमज़ोर मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आ रहे हैं, अब ये एक आंकड़ा है जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। चीन का एक्सपोर्ट डिमांड में काफ़ी अच्छी तेज़ ग्रोथ देखने को मिली, उस आंकड़े से सपोर्ट मिला, जिसके चलते आज हम मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, और चीन के डंपिंग पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है। तो इस वजह से आज मेटल स्टॉक्स ऊपर हैं। सनी, अब आपके पास आएंगे। मेटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? काफ़ी समय से ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बीबी में ये जो जिस तरीके से डेटा पॉइंट्स आते हैं उसके बाद हम एक तेज़ी भी देखते हैं। कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेज़ी? क्या यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूल लेना चाहिए, या अब एंट्री लेने का समय आप देख रहे हैं मेटल शेयरों में? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक मेटल कंपनी में आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं ऑफ लेट वोलेटिलिटी काफी इंक्रीज हुई है, और इसके पीछे कारण यही है कि ग्लोबली जो कमोडिटीज के दाम है उसमें हमने एक कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड कंसर्न के चलते हुए जो ग्लोबल कमोडिटीज के रेट थे उसमें करेक्शन आते हुए देखा है। बट अब एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग एक नजरिया लेता हूँ तो जहां हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक 18 सितंबर के आसपास, उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव बनेगा कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होते हुए नजर आएगा डेवलप वर्ल्ड में और इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना। तो उसके चलते मुझे लगता है कि एक ऑप्टिमिज्म बिल्टअप हुआ है मेटल और पूरे दोनों फेरस नॉन फेरस एज वेल एज माइनिंग सेक्टर में। और अगर मुझे किसी का हॉराइजन यहाँ से थोड़ा लंबे समय का है तो डेफिनेटली कुछ कंपनीज हैं जहाँ हमें लगता है कि वैल्यूएशन रिलेटिवली कंफर्टेबल है। कंपनीज लाइक नाल्को और फॉर दैट मैटर श्याम मेटालिक, जहाँ काफी एक एग्रेसिव ग्रोथ हम कंपनी में अगले 2 से 3 साल तक आते हुए देखेंगे। GMDC जहाँ कहीं ना कहीं एक या दो कहीं ना कहीं ग्रोथ ट्रिगर उसमें पेंडिंग है, जो मुझे लगता है कि जो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। अगर मुझे लार्ज कैप से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो एंड विथ हिंडाल्को, जहाँ मुझे लगता है कि यूएस में अगर डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है तो यूएस और यूरोप में तो कहीं ना कहीं हिंडाल्को को बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। तो आई थिंक ये कुछ पिक है मेटल में। ऑब्वियसली थोड़ा एसेट एलोकेशन यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी है वो थोड़ी मेटल स्टॉक में ज्यादा रहती है, ग्लोबल सिक्लिकल प्ले है। तो अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो में एलोकेशन जो है वो 5 से 8% का मेटल या माइनिंग स्टॉक्स को दे सकते हैं। तो कितना एलोकेशन करना है ये भी आपको बता दिया गया। बहुत ज़्यादा एलोकेट ना करें, थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट
सिलेक्टेड स्टॉक्स में आप एलोकेट कीजिए। सनी के मुताबिक नैल्को अच्छा लग रहा है, जीएमडीसी अच्छा लग रहा है, हिंडाल्को बेहतर लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। शेयर्स के अंदर आपको दिखेगा इंडियन होटल्स का इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ओशो। आज इसने सुबह सुबह इंडियन होटल्स प्लस किया है, तो हमारे दो मेहमानों ने दिया था, वैशाली पारिक ने, फिर बाद में चंदन सर भी बोल के गए डेज हाई बंद कर रहा है, 28 रुपये है। आज का प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं बाहर या फिर रुकना भी? और सी ओवरऑल आज ही ब्रेकआउट आया है काउंटर में नियरली 665-70 के आसपास, एंड अभी भी काफी हायर जोन को सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और दिन हमें वेट करना चाहिए। नियर अबाउट 700 का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा पड़ाव दिखा सकता है, बट मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बाइंग आई है एंड जिस हिसाब से सस्टेनेंस है काउंटर में हायर लेवल्स पे, हमें एक दिन के लिए अपने पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। 710 का टेक्निकल टारगेट आ रहा है जिस हिसाब का ब्रेकआउट आया काउंटर में, तो डेफिनेटली एक दिन के लिए हमें अपने पोजीशंस कैरी करने चाहिए। 688 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 710 के टारगेट के लिए अपने पोजीशन को कैरी करें। सुबह जब डेरिवेटिव डाटा हम आपको रीड करके बता रहे थे, उसमें से हमने लॉन्ग पोजीशन से कफोर्ज को चुना था, आपको ध्यान है, और हमने ये भी बात कहा था कि इसके डेरिवेटिव्स का डाटा देख के ऐसा लगता है आज सरेंडर नहीं करेगा। उस समय शेयर करीब 2% ऊपर था, हालांकि इससे पहले भी हम ब्रेकआउट में ये शेयर आपको नोटिस करवा चुके हैं। आज 5% तेज है, 350 रुपये करीब आज में शेयर चला। आप उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लो, आपको ये तो नहीं मैं कहता कि सबसे ज़्यादा है, बट हाँ बहुत होता है, 10% का हुआ एडिशन भी, ये कम नहीं है। रुचित भाई एक बार जरा देख के बताना, कफोर्ज के इमीडिएट टारगेट पूरे हो गए हैं सर, अभी और चलेगा या फिर? जी, अगर थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखें डिम्पी, तो पिछली बार 19 फरवरी 2024 को स्टॉक ने 6850 के आसपास का हाई मारा था, और वो 6850 से बाद में जो करेक्शन आया था स्टॉक में 4400 का लेवल भी स्टॉक ने ब्रेक किया था। सो प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक आया, तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी सप्लाई प्रेशर रहेगी कि जिनकी पहले की पोजीशंस अटकी हुई पड़ी है, अब तक निकलने का मौका नहीं मिला है, उनका आई थिंक थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर रहेगा, जिसके कारण छोटे मोटे डिप्स ये स्टॉक में करंट लेवल से रह सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे प्राय ये आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, तो डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिख रहे हैं। सो आई थिंक ये बाय एंड डिप्स की रणनीति, आई थिंक अगर फ्रेश बाइंग के लिए कोई देख रहे हैं तो ये स्टॉक में रहने चाहिए, चेज नहीं करना चाहिए अभी। लेकिन अगर अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करें, कोई डिप्स आते हैं स्टॉक में तो फिर से ये स्टॉक में एंट्री करने के लिए मौके ढूंढे। है तो ये पर टाटा पावर देखिए, ये स्टॉक है 6% ऊपर आज आ चुका है। खबर भी है इसके पीछे, तो कंपनी ने तमिलनाडु में अपना एक सोलर सेल प्रोडक्शन शुरू किया है, सोलर प्लांट शुरू किया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अब तक का सोलर प्लांट बताया जा रहा है। इसके चलते भी स्टॉक में तेजी है और बाकी सारे भी फंडामेंटल्स हैं जो कि आज इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको टाटा पावर के चार्ट्स? चार्ट सेक्टर पॉजिटिव है। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था, और फाइनली वो कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट के स्टॉक में साइंस है। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रह सकता है, और 460 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग आया था वो लेवल्स हम ये स्टॉक में नियर टर्म में आते हुए देख सकते हैं।